हाय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th और 11 सब्जेक्ट मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें त्रिकोणमिति में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा के बारे में। तो पहले हम यह नियम याद करेंगे ASTC का। ASTC का नियम फॉलो करते वक्त हम यह देखेंगे कि यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। तो पहले चतुर्थांश में हमने लिखा A का मतलब होता है आल में त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं। आल में हो जाएगा कोसाइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी जो भी पहले चतुर्थांश में आएगा वो सभी धनात्मक। फिर आएगा आपका सेकेंड चतुर्थांश में आएगा तो यश हो जाता है। यश का मतलब आपका होगा साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये धनात्मक होगा। बाकी यह 4 टर्म ऋणात्मक हो जाएंगे, यानी कॉस, टैन, कॉट, सेक ऋणात्मक हो जाएगा। फिर तृतीय चतुर्थांश में आपका आता है टी का मतलब हो जाता है टैन और उसका उल्टा कॉट, यह धनात्मक होगा। बाकी सभी टर्म ऋणात्मक हो जाएंगे। फिर आप चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो आता है सी। तो सी का मतलब हो जाता है कॉस और उसका उल्टा से धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक होगा। इसके लिए पहला हम सूत्र लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा के। अब यह देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा। पहला आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा टैन 90 माइनस थीटा, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा, पांचवा सेक 90 माइनस थीटा, फिर छठवां कोसेक 90 माइनस थीटा। अब यह देखेंगे कि जब 90 में से हम कुछ घटाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है। ASTC का नियम यह कहता है कि जब प्रथम चतुर्थांश में जो भी पद आएंगे वो सभी आपके धनात्मक हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और आपको सेट करना है कि 90 में से जब भी घटाएंगे या जोड़ेंगे तो साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, टैन का काट हो जाएगा, काट का टैन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है सभी धनात्मक होगा। कास का साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, टैन का काट हो जाएगा और काट का टैन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये तो 90 माइनस थीटा के लिए है। अब 90 प्लस थीटा के लिए अगर वैल्यू आए तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस, ये सभी प्लस हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि 90 में से जब कुछ जोड़ेंगे तो आपका सेकेंड चतुर्थांश में आ रहा है। जब 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो सेकेंड में आ रहा है। सेकेंड का मतलब यश, यश में जब आएगा तो यश का मतलब होता है साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये धनात्मक हो जाएंगे और बाकी सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस कास थीटा होगा, कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होगा, टैन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होगा, काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा होगा। अब
180 प्लस थीटा के लिए। एक 180 पहले माइनस थीटा के लिए बता दें। साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, फिर काट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब यह देख रहे हैं कि 180 में जब हम पहुंचेंगे और कुछ घटाएंगे फिर सेकंड वाले में आना है, कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड में चला जाएगा। तो पहले हम 180 माइनस थीटा के लिए सूत्र का नियमन कर रहे हैं, कैसे आ रहा है। अब यह देखेंगे कि 90 वाले में तो मान चेंज हो रहा था, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। लेकिन 180 वाले में साइन की वैल्यू साइन रहेगी, कास की वैल्यू कास, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लेकिन ESTC के नियम के अनुसार आप घटा रहे हैं, सेकंड वाले में पहुंच रहे हैं, तो सेकंड में आप जान रहे हैं कि यस है, यस का मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। लेकिन साइन का साइन ही रहेगा, कास का माइनस कास थीटा हो जाएगा, टैन का माइनस टैन थीटा हो जाएगा, काट का माइनस काट थीटा हो जाएगा, सेक का माइनस सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक का प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा। अब 180 माइनस थीटा के लिए था, अब हम 180 प्लस थीटा के लिए, तो सारा टर्म प्लस कर देंगे। अब ये देखते हैं जब प्लस करेंगे तो 180 और प्लस थीटा किए तो ये वाला टर्म आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब 180 में हम कुछ जोड़ेंगे तो आपका तीसरे चतुर्थांश में वैल्यू मिलेगा। तीसरे चतुर्थांश में देख रहे हैं कि टैन है और उसका उल्टा काट, यानी टैन यहाँ है और काट यहाँ है, ये धनात्मक हो जाएंगे, बाकी सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। इसी प्रकार से 270 है, जैसे 90 में मान चेंज होता था उसी तरह 270 में मान चेंज हो जाएगा। माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, काट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। अब ये देख रहे हैं कि 270 यहाँ जब कुछ घटाएंगे तो तीसरे वाले में आ रहा है, तो तीसरे में आपका होता है टैन और काट, ये तो आपके दोनों प्लस हो जाएंगे। जैसे हम 90 वाले में चेंज करते थे, साइन का कास और कास का साइन, टैन का काट और काट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, सेम उसी तरह से साइन का कास हो जाएगा। लेकिन अब यह देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है। तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट धनात्मक होते हैं, बाकी सभी टर्म ऋणात्मक होते हैं। कास का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, टैन का आपका हो जाएगा प्लस काट थीटा, काट का आपका क्या हो जाएगा, टैन थीटा, सेक का माइनस कोसेक थीटा, कोसेक का माइनस सेक थीटा। इसी तरह से अब प्लस वाली वैल्यू लेंगे, अगर यहाँ प्लस कर देते हैं तो ये टर्म चेंज हो जाएंगे आपके। अब ये देख रहे हैं
जब हम 270 में कुछ जोड़ेंगे तो आपके चतुर्थ चतुर्थांश में मान पहुंच जाएगा। अब चतुर्थ स्थान में जैसे ही पहुंचेगा तो सी मिल रहा है आपको, तो सी का मतलब होता है कास, कास प्लस हो जाएगा और उसका उल्टा सेक प्लस हो जाएगा। बाकी सभी टर्म ऋणात्मक हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं 270 में जब कुछ जोड़ रहे हैं चतुर्थ चतुर्थांश में जा रहा है, जब चतुर्थ चतुर्थांश में जा रहा है तो सी मिल रहा है, सी का मतलब कास और उसका उल्टा से धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। जिस प्रकार से 90 वाले में मान चेंज हो जाता था उसी तरह से 270 वाले में मान चेंज हो जाएगा, यानी साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अब 360 वाले में चलते हैं। 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, काट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। अब देख रहे हैं 360 यानी 360, यहाँ जब कुछ घटाएंगे तो इधर ही आएगा, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ता है। तो 360 में से जब हम घटाए चतुर्थ चतुर्थांश पड़ा, चतुर्थ वाले में देख रहे हैं सी है, तो सी का मतलब कास आपका धन हो जाएगा और उसका उल्टा सेक धन हो जाएगा, बाकी सभी टर्म ऋणात्मक आ जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से 180 में मान चेंज नहीं होता था, साइन का साइन, कास का कास, टैन का टैन और काट का काट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक होता था, उसी प्रकार से 360 में भी वही वैल्यू रहेगा, यानी साइन यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कास का यहाँ प्लस कास थीटा हो जाएगा, टैन का माइनस टैन थीटा हो जाएगा और काट का माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक का प्लस सेक थीटा हो जाएगा और कोसेक का माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। अब ये देखते हैं 360 या प्लस के लिए क्या होता, यहाँ प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, प्लस हो गया, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब 360, यहाँ 360 में जब कुछ जोड़ेंगे तो पुनः आप प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गए। जब प्रथम चतुर्थांश में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ ए लिखा गया, ए का मतलब आर, यानी सभी फंक्शन आपके धनात्मक होंगे, तो सभी यह प्लस हो जाएगा। मान तो चेंज होगा नहीं कि साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, टैन का टैन रहेगा, काट का काट रहेगा, सेक का कोसेक रहेगा और कोसेक का सेक रहेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह पूरी तरह से समझ में आया होगा। इस टर्म को आप याद कर लेंगे, ASTC का नियम, तो अगले चैप्टर को लगाने में आपको सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।